आइए नाज़रीन, आज हम आपको बेसन से कोफ्ते बनाना सिखलाते हैं। असल में तो ये भुनी हुई चने की दाल से बनते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम दुनिया में वो भुनी हुई चने की दाल अवेलेबल हो। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो भुनी हुई चने की दाल जब रखी रहे तो वो सौगी भी हो जाती है और उसकी खुशबू भी फ्रेश की सी नहीं रहती। तो उस सूरत में बेहतर ये रहता है कि आप बेसन को भून लें। तो इसके लिए 2 kg हमने बीफ का मिंस लिया है, जो कि प्रीमियम क्वालिटी का है। उसमें हमने 2 कप्स बेसन के डालने हैं। आम जो कॉर्निंग वेयर का मग होता है वो भी ले सकते हैं, और ये जो मेजरिंग कप होता है वो भी ले सकते हैं। हमने उसको छान लिया है ताकि उसमें से सारी गुठलियाँ जो हैं वो दूर हो जाएं। आँच हमने मीडियम रखी हुई है और मोटा पैन है जिसमें हमने इसको भूना है। आप देखें कि ये लाल हो जाएगा कुछ ही देर में। जब खुशबू आ जाए, उसका कलर जो है थोड़ा सा डार्क दिखाई देने लगे, तो उस वक्त आप समझें कि ये बेसन जो है ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, और उसको फ़ौरन ही आप एक ट्रे में निकाल लें। अगर आप उसको पैन में रख छोड़ेंगे तो वो जल जाएगा। अब हमने खशखाश ली है। खशखाश पूरी दुनिया में अवेलेबल नहीं है, अरब ममालिक में भी नहीं मिलती है। इसका हमने 3/4 कप लिया है। आप 1 कप खशखाश तक ले सकते हैं 2 kgs के लिए। ना हो तो हाफ कप काजू लेके आप उन्हें पीस सकते हैं। हमने कभी वैसे काजू इस्तेमाल नहीं किए हैं, हमें अंदाज़ा नहीं है कि उनका टेस्ट कैसा होगा, लेकिन सुनने में आता है कि अच्छे ही बनते हैं। अब हमने लौंग लिए हैं। 5 ml का टीस्पून है। इसमें देखें कितने सारे लौंग जो हैं वो आ गए हैं। 2 टीस्पून फुल हमने ब्लैक पेपर का लिया है, जो कि काफ़ी हॉट है। 2 हमने ब्लैक कार्डमम्स ली हैं, बड़ी इलायची, और उसके हमने दाने निकाल लेने हैं, जो कि हमने इसको भूनना है और पीसना है। इसके बाद हमने क्यूमिन सीड्स का लिया है, यानी कि सफ़ेद ज़ीरे का 2 टीस्पून फुल हमने वो डाला है। और सिनेमन हमने 1.5 इंच की ली होगी। इसको हमने तोड़ लेना है ताकि हम इसको अच्छी तरह से भून सकें। आंच पर रख दिया है इसको, और इसको फिर हमने हिलाते रहना है यहाँ तक कि खुशबू आने लगे, धुआं सा उठता हुआ दिखाई देने लगे, और ज़ीरा जो है वो ब्राउन हो जाए। तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आप इसको भी फ़ौरन ही पैन में से निकाल लें ताकि ये जल ना जाए। अब हमने इसको ग्राइंडर में डालकर पीस लेना है। और ये देखिए हमारा जो मसाला है, गरम मसाला, वो बिल्कुल तैयार है। इसके बाद हमने इसमें खशखाश डाल देनी है। खशखाश आप अकेले नहीं पीस सकेंगे, इसलिए कि उसमें तेल होता है, वो जुड़ जाती है। किसी चीज़ के साथ आप डालें तो फिर भी कुछ ना कुछ वो पिस ही जाती है। तो ये देखिए, ये हमारी खशखाश और गरम मसाला जो है ये बिल्कुल पिस चुका है। इसको अब हमने भुने हुए बेसन में डाल देना है और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इनमें अब हमने 2 टीस्पून फुल कोरिएंडर पाउडर डाला है। 2 टीस्पून फुल हमने सॉल्ट का डालना है। हमारा नमक फीका है, इसलिए हमने 2.5 टीस्पून जो है सॉल्ट के डाले हैं। 2 टीस्पून फुल ही हमने चिली पाउडर का डाला है। दिल तो था कि 2.5 डाल दें, लेकिन हमें ख्याल आया कि काली मिर्चें काफ़ी तेज़ हैं जो हमने यूज़ की हैं, तो मिर्चें इसमें काफ़ी होंगी। कोफ्ते जो हैं वो करारे ही अच्छे लगते हैं। अब इसको हमने अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला लेना है। और अब हमने मशीन में जो है, जो आटा गूंदने वाली मशीन है, उसमें हमने केक की पिन लगाई है, और उसमें हमने आधा ये जो बेसन है वो डाल देना है, क्योंकि हमने इसको 2 लॉट्स में मिक्स करना है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर आप इसको चॉपर में डालेंगे, बारीक पीसेंगे, तो कोफ्ते तो बहुत खूबसूरत बनेंगे, बिल्कुल राउंड और प्यारे, और बनने भी आसान होंगे, लेकिन उनका टेस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं होगा, वो जूसी नहीं बनेंगे। इसलिए कि कीमा अगर बहुत बारीक कर दिया जाए तो वो अपने सारे जूसेस जो हैं वो सालन में रिलीज़ कर देता है। सालन तो मज़ेदार बनता है, लेकिन कोफ्ते जो हैं वो मज़ेदार नहीं बनते हैं। यही वजह है कि हमने चॉपर का इस्तेमाल नहीं किया है। इस तरह पर इसको पीसने से या मिक्स करने से इसमें लेस भी पैदा हो जाएगी। कोफ्ते खूबसूरत बिलाशुबा नहीं बनेंगे, गोल नहीं बनेंगे, टेढ़े मेढ़े से बनेंगे, लेकिन बनेंगे मज़ेदार। आप चाहें तो इसको हावन दस्ते में भी कूट सकते हैं, चाहें तो सिल पर पीस सकते हैं, चाहें तो चॉपर में पीस लें। चॉपर में पीसें तो आधा पीस लें, आधा ऐसे ही रहने दें, और बाकी का हाथ से मिला लें आटा गूंदने की तरह। इसमें किसी किस्म का अदरक, लहसुन, हरा मसाला जो है वो नहीं डाला जाता है। ना ही ब्रेड डालते हैं, ना ही आलू डालते हैं, ना इसके सालन में दही डलता है, और ना ही इसके सालन में टोमेटोज डाले जाते हैं। तो ये देखिए, हमने इस तरह पर बॉल्स बना लिए हैं। नीचे हमने क्लिंग रैप लगा रखा है। अब ये ट्रे जो है, इसमें से हमने जितने पकाने हैं उतने रखेंगे, और बाकी हमने फ्रीज़ कर लेने हैं। ये ट्रे हम फ्रीज़र में रख देंगे। जब फ्रीज़ हो जाएंगे तो हम इसको एक बैग में निकाल कर बंद करके रख देंगे बैग को। इन कोफ्तों को जो फ्रीज़ किए हुए होते हैं, थॉ करने की ज़रूरत नहीं होती। आप फ्रोज़न ही लाकर प्रेशर कुकर में डाल सकते हैं। तो कभी एकदम ही मेहमान आ जाएं तो फौरी तौर पर बनाने के लिए ये कोफ्ते जो हैं ये बहुत ही हैंडी रहते हैं। अब हमने 1.5 अनियन लिया है मीडियम साइज़ का। इसको हमने स्लाइस कर लेना है।
हाफ कप हमने इसमें कुकिंग ऑयल का डाला होगा और हमने इसको पिंक कर लेना है। साथ ही हमने जो इस ग्रेवी में मसाला डालना है वो निकाले लेते हैं। हाफ टी स्पून भर के हमने सॉल्ट का लिया है, हाफ टी स्पून भर के हमने क्यूमिन सीड्स का लिया है यानी कि ज़ीरे का, 1 टीस्पून हमने चिली पाउडर का लिया है और 1/3 टीस्पून हमने टर्मरिक पाउडर का लिया है यानी कि हल्दी का, और 3/4 टीस्पून हमने कोरिएंडर पाउडर का लिया है यानी कि सूखे पिसे हुए धनिए का। ये देखें हमारे अनियंस जो हैं वो गुलाबी हो गए हैं। इसमें हमने हैंडफुल जो है वो गार्लिक का डाला होगा, 1 होल गार्लिक होगा जिसका हमने इस्तेमाल किया है। और ये सारे मसाला जात जो हैं ये हमने अब अपने अनियंस में डाल के इनको थोड़ा सा हिला लेना है। इसमें अब हमने बिल्कुल ज़रा सा पानी डालना है, 1 घूंट से भी कम, और उससे ये होगा कि ये कोफ्ते एकदम से ऑयल में डालने से पॉट की बेस में चिपकेंगे नहीं। तो पानी डालते ही आपने उसमें कोफ्ते जो हैं वो डाल देने हैं। बहुत से लोग जो हैं आज के ज़माने के वो कोफ्तों को पहले तल लेते हैं। कोफ्ते तलने से ये होगा कि उसका जो सारा जूस होगा वो सालन में नहीं रहेगा बल्कि तेल में रह जाएगा, तो उससे ये है कोफ्तों का जो सालन है वो इतना मज़ेदार नहीं बनेगा। 1 कप पानी डालकर आप उसको गोश्त की तरह प्रेशर दे दें। जितना वक्त प्रेशर कुकर में आपका गोश्त लेता है उतना ही वक्त जो है ये आपके कोफ्ते लेंगे, चाहे फ्रोज़न हो। तो प्रेशर नीचा होने पर आप इसको खोल लें और खोल के आप इनको भून लें। सॉल्ट वगैरह जो है वो इस स्टेज पर आप चख लें। इसमें बहुत ज़्यादा पानी जो है वो नहीं डाला करते हैं, थोड़ा सा पानी होता है, गाढ़ा सा इसका सालन बनता है और उसमें फिर ये कोफ्ते होते हैं तो मज़ेदार बनते हैं। और इसमें अब हमने करीबन हाफ कप जो है वो पानी का डाला है, 3/4 कप तक आप इसमें पानी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हमने पकाना है। जब इसको उबाला आएगा अच्छी तरह से ये 2 मिनट 3 मिनट उबल ले, उसके बाद हमने इसकी आंच जो है वो बंद करनी है। तो ये देखिए हमारे कोफ्ते जो हैं वो उबल चुके हैं। इस वक्त सालन जो है वो बिल्कुल तैयार है और अब हम इसकी आंच बंद किए लेते हैं। तो ये तो थे हमारे बेसन से तैयार किए हुए कोफ्ते, बहुत मज़ेदार बनते हैं। आपके पास अगर चने की दाल मौजूद हो भुनी हुई तो आप बिलाशुबह उसी से कोफ्ते तैयार करें। अगर वो अच्छी है, ताज़ी है, खुशबूदार है तो खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।